Good morning, everyone. Let's start today's session. टुडे सेशन में सब्जेक्ट साइंस का है. साइंस में हमने बायोलॉजी सेशन लिया है, बायोलॉजी का. तो एनटीपीसी के उद्देश्य से जीव विज्ञान की शाखा है. ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है. तो बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर. बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर. जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है. आयु वृद्धि और वृद्धावस्था का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है. तो है जेरेंटोलॉजी. अंगूर का उत्पादन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? विटी कल्चर. तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयुक्त होता है? वर्म या कीट कौन सा प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ, अर्थ ओर्म. केचुआ क्या कहते हैं? अर्थ ओर्म. तो कीट. तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है या किसका प्रयोग किया जाता है? केचुआ का, अर्थ ओर्म. इसी तरह देखिए, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पूछा जाएगा कि मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत. ये पूछा जाएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का. फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी. फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी. एंथोलॉजी का अध्ययन, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है. और मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत. तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केचुआ, अर्थ ओम कहते हैं इंग्लिश में. वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी. अंगूर का उत्पादन का अध्ययन किसके अंतर्गत? बीटी कल्चर के अंतर्गत. तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी. कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी. फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी. फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी. जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है. जनांकिकी कहता है, जिसे डेमोग्राफी कहते हैं. इंग्लिश में इसका नाम है डेमोग्राफी. जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाएगा या डेमोग्राफी. जीवाश्म वनस्पति, इसी प्रकार से जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है. तो पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत, जिसे पैलेलियोबॉटनी कहते हैं. पैलेलियोबॉटनी जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है. जो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथनोलॉजी कहा जाता है. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपको ज्यादा है तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी. वर्टिकल्चर अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? अध्ययन तो वर्टिकल्चर. ये देखिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, सब्जी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन शाखा, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलोरी या ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है सब्जी का अध्ययन. अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी. किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है. इसका अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का मतलब हड्डियों का या अस्थियों का एस्ट्रोलॉजी. तो ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी. और यहाँ पर सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी. सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया था? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत. हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से. यानी मृदा रहित जिसमें मिट्टी नहीं होती, से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है. तो मृदा रहित पादप संवर्धन से. तो हाइड्रो से पानी से, मान लीजिए हाइड्रोजन पानी में होता है, हाइड्रोजन का सूत्र H2O. तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब ये मृदा रहित, मतलब पानी नहीं, पानी वाला है पौधा, संवर्धन से. जंतु विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित
व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक, जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अब यह पे आ जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। और जीव विज्ञान की तो दो शाखा बनी है, एक जंतु शाखा है जिसे जूलॉजी कहते हैं, दूसरा है बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी से वनस्पति विज्ञान जनक थियोफ्रेस्टस हैं और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। ध्यान करें, ध्यान में रखें।